नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जरूरी पाठशाला पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास किया जाता है। दोस्तों, इसमें उन प्रश्नों को लेके आते हैं जो कि छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपके आने वाले सभी छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और दोस्तों ये सारे प्रैक्टिस सेट को कर लीजिए ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 7वां, 19वां, 10वां या 16वां। दोस्तों, आपको सही आंसर पे टिक करना है। आपको सही आंसर में मन में याद रखना है, ताकि दोस्तों लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपका 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16वां। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ देश का 16वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सी छत्तीसगढ़ की खरीफ फसल नहीं है? छत्तीसगढ़ की खरीफ फसल इनमें से कौन सी नहीं है, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काबुली चना। काबुली चना छत्तीसगढ़ की खरीफ फसल नहीं है, बाकी जो है ये छत्तीसगढ़ की खरीफ फसल है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस शब्द का उपयोग उन क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए किया जाता था जो विस्तृत रूप से आधुनिक छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोसल। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसने रतनपुर को अपनी नई राजधानी बनाया और इसे महाकोशल क्षेत्र के तत्कालीन सबसे बड़े शहरों में से एक के रूप में विकसित किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रत्नदेव। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, रायगढ़ राज्य जो पहले संबलपुर राज्य का हिस्सा था को इनमें से किसने एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया था? दोस्तों, रायगढ़ राज्य क्या था? पहले संबलपुर राज्य का एक हिस्सा था, और इसको अलग राज्य बनाने के लिए कौन स्थापित किए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मदन सिंह। मदन सिंह ने जो है कि रायगढ़ राज्य को अलग किए थे संबलपुर राज्य से। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों 59.1% जो है कि साक्षरता दर है। किसकी? तो अनुसूचित जनजाति। और कब की जनगणना के अनुसार? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंपारण मेला छत्तीसगढ़ के किस जिले में मनाया जाता है? चंपारण मेला छत्तीसगढ़ के किस जिले में मनाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है दुर्ग, धमतरी, रायपुर, महासमुंद। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चंपारण मेला कहाँ पे मनाए जाते हैं? तो दोस्तों रायपुर जिले में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कैलाश गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा या नारायणपुर। इनमें से आपको बताना है कि कैलाश गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। इसका सही आंसर देखेंगे बस्तर। बस्तर जिले में स्थित है कैलाश गुफा। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जामगला गांव की महिलाएं अपनी गोदना कला के लिए प्रसिद्ध है। जामगला गांव किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कि जामगला गांव छत्तीसगढ़ के जो है वह छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों सरगुजा जिला में स्थित है जामगला गांव। और जामगला गांव की महिला अपनी गोदना कला के लिए प्रसिद्ध है। आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, बस्तर क्षेत्र के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसमें बच्चे फटे पुराने और घिसे पीटे परिधान पहनते हैं, अपने चेहरे रंगते हैं और गांव के सभी घरों के सामने मंडलियों में नृत्य करते हैं। तो दोस्तों वो कौन सा लोक नृत्य है? तो दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, झिरलिटी। झिरलिटी लोक नृत्य है। इसमें क्या करते हैं बच्चे? तो दोस्तों बच्चे फटे पुराने और घिसे पीटे
परिधान पहनते हैं और अपने चेहरे रंगते हैं और गांव के सभी घरों के सामने मंडलियों में नृत्य करते हैं। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? सिंपल सा प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। आगे देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय कौन सा है? दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल क्या है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस शहर में छत्तीसगढ़ विधानसभा और सचिवालय है? आपके पास ऑप्शन है धमतरी, रायगढ़, बिलासपुर या फिर रायपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रायपुर। रायपुर शहर में क्या है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा और सचिवालय है। आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस जिले में अधिकतम औसत वर्षा दर्ज होती है? इनमें से आपको बताना है कि किस जिले में अधिकतम औसत वर्षा का दर्ज होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरबा। कोरबा जिले में अधिकतम औसत वर्षा होती है। आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में निवल कृषि बुआई क्षेत्र प्रतिशत अधिकतम है? निवल कृषि बुआई क्षेत्र किस जिले में अधिकतम है? तो दोस्तों जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में ये कृषि की बुआई जो है कि सबसे अधिकतम है। आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक दोहरी फसल क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? दोस्तों दोहरी फसल क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है धमतरी, सुकमा, जगदलपुर या फिर कोरबा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धमतरी। अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक दोहरी फसल क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धमतरी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में से कौन सा जिला राज्य में खनिजों के माध्यम से उत्पन्न कुल आय में 50% का योगदान देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कोरबा जिला। कोरबा जिला जो है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज उत्पादन होते हैं उसमें कुल 50% का योगदान जो है कि कोरबा जिला अकेले देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमाएं के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? उड़ीसा पूर्व में है कि नहीं? उत्तर प्रदेश उत्तर में है कि नहीं? महाराष्ट्र पश्चिम में? मध्य प्रदेश दक्षिण में? तो दोस्तों इनमें से आपको गलत चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, जो कि दक्षिण में नहीं है। ये आपका गलत है। उड़ीसा पूर्व में है, उत्तर प्रदेश उत्तर में है, महाराष्ट्र दक्षिण में है, ये सभी सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय प्रदर्शन कला चंदेनी गोंदा प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों अभी आपको दूसरा सेट में बताए थे, चंदेनी गोंदा जो है कि ये दंतेवाड़े क्षेत्र से संबंधित है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा छत्तीसगढ़ की बस्तर आदिवासी कला का हिस्सा नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि बस्तर आदिवासी कला का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिही कला। ये जो है कि बस्तर क्षेत्र में नहीं मनाए जाते हैं। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने मान्यता प्राप्त वन्यजीव अभयारण्य है? तो दोस्तों मान्यता प्राप्त वन्यजीव अभयारण्य 11 गो है। कहाँ पे? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पे टिन सांद्रता का उत्पादन होता है। राज्य में भारत के टिन अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों 35.4% जो है कि राज्य में टिन भंडार अयस्क का लगभग प्रतिशत है। अगला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों 5 वर्ष का होता है विधानसभा सदस्य का कार्यकाल। आपको याद रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का एक कोयला क्षेत्र SECL का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों SECL का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड इसका सही आंसर होगा, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज पर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। आज पर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।